Hello बच्चों, let's read the question. The question is the current through chalk coil increases from 0 to 6 ampere in 0.3 second. करंट में जो चेंज हो रहा है वो 0 से 6 एम्पियर हो रहा है in 0.3 second and an induced EMF of 30 volt is produced. The inductance of the coil of chalk is, तो उस coil का कितना इंडक्टेंस होगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से हम ये जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल की करंट में, कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज होता है, तो उस चेंज की वजह से क्या होता है, क्योंकि कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट चेंज होता है और करंट की चेंज की वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है. ठीक है, और इस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होती है. ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये उस रीजन का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है. बेसिकली ये करंट में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है. तो ये इसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी. हम जानते हैं कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है किसी भी कॉइल के लिए वो एल आई के बराबर होती है. अगर इस फॉर्मूले में मैं फ्लक्स की वैल्यू रख दूं तो ई जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल, क्योंकि एल जो है आपका इंडक्टेंस है तो एल कांस्टेंट हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा. ठीक है, हमने यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर दी है जो होती है एल आई के बराबर, जहां पर एल जो है वो इंडक्टेंस है और आई जो है वो करंट है. तो ये आपके पास ई कितना हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी. ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें गिवन है 30 वोल्ट इक्वल्स टू एल हमें कैलकुलेट करना है. करंट में चेंज कितना हो रहा है, 0 से 6, तो 6 माइनस 0 अपॉन कितने टाइम में हो रहा है, 0.3 टाइम में हो रहा है. ठीक है, चेंज इन टाइम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, क्योंकि अगर 0.3 माइनस में 0 करती भी हूँ तो वो 0 ही आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये चेंज इन करंट हो गया, ये चेंज इन टाइम हो गया. तो यहाँ से जब हम वैल्यू उसकी निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इक्वल्स टू एल, और ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20. तो यहाँ से एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30 अपॉन 20 विच इज इक्वल्स टू 1.5 और इसकी यूनिट हो जाएगी हेनरी. तो हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आई है, एल हमारे पास कितना आया है, 1.5 हेनरी के बराबर आया है. दैट मीन्स बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.